तो नहीं कहेंगे ना, कहने में तो यही आएगा ना कि ये कपड़ा है या साड़ी है या चुन्नी है, नाम भी अलग अलग है इसका। तो कार्य जो है वो दिखाई देता है और कारण भूल जाता है। जो इसका कारण है, ये कार्य दिख रहा है हमको और कारण इसका है तंतु। यदि तंतु न हो तो पट है ही नहीं। तंतु के कारण पट दिखाई देता है। पट माना कपड़ा, पहले तंतु है फिर वस्त्र है, और तंतु का ही दूसरा रूप कपड़ा है। तंतु बुन लिया गया, कबीर ने चादर बुनी, पर तागा था तो तागे से बुनी ना। तो पहली चीज क्या है, सत्य क्या है, धागा। और चादर जो बनी वो हो गया कार्य। कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो कार्य है ये मिथ्या है। अब ये साड़ी है, इससे सूट बना लो, इससे चादर बना लो, इससे रजाई बना लो। फिर अगर बैठे हैं खाली, धागा धागा अलग कर दो, अब साड़ी दिखाओ। जब घर में मशीन चलाते थे, कपड़ा काटते थे, तो कभी टुकड़ा इधर उधर बच जाता है, तो बच्चे बैठे बैठे उसमें से ऐसे ऐसे धागा निकालते रहते, वो टुकड़ा गुम हो जाता है थोड़ी देर में। ऐसे ऐसे धागा निकालती रहो, थोड़ी देर बाद देखोगे वो टुकड़ा है ही नहीं। तो जो जगत है ये दिख तो रहा है, जैसे साड़ी दिखाई दे रही है, ये कार्य है, लेकिन इसका कारण क्या है? ब्रह्म कारण है, कार्य जगत है। अब ये जगत दिख तो रहा है हमको, इसको यूज भी कर रहे हैं, साड़ी को यूज भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी निश्चय है कि ये साड़ी पुरानी होगी, फटेगी, पुरानी होगी, गुम हो जाएगी, जल जाएगी, कुछ भी हो सकता है। एक दिन छोड़ देंगे, पुराने फैशन की हो गई। तो जगत भी जो है ये, इससे हम कार्य तो ले रहे। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि उठा के फेंक दो इसको, घर को उठा के फेंक दो, किसी व्यक्ति को उठा के फेंक दो, मिथ्या है, बेकार है। जैसे हम उस चीज को नहीं फेंक देते, उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं कि पुराना हो जाएगा तो छोड़ देंगे, या पुराना हो जाएगा, या चोरी हो जाएगा, या जल जाएगा, अंत है इसका। तो इसी तरीके से जगत का अंत है, पर जगदीश है ये। अभी इसमें से हमने रुमाल काट दिए तो भी कपड़ा तो रुमाल बन गया, कपड़ा खरीद के लाए सूट बन गया, ड्रेस बन गई। मटेरियल कोई भी है, रॉ मटेरियल मिल के पास जाता है, मिल उसमें से कपड़ा बना देती है। कपड़े से तुम ब्लाउज बना सकते हो, ड्रेस बना सकते हो, चादर बना सकते हो, खोल बना सकते हो, यूज करोगे। पर यह भी निश्चय में है कि ये एक दिन पुराना होगा, एक दिन जाएगा, तो क्या मोह रखना इससे। इसी तरह से जो जगत का कारण रूप है वो हमेशा है, और जो कार्य है ये बदलते रहते। कार्य कोई भी हो सकता है, कारण ने किए। अब 84 लाख योनियां ये ईश्वर ही बन गया है। सब जितनी कृष्ण ने मैं की है
उतनी मैं किसी ने भी नहीं की है। जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं, कृष्ण भी मैं हूं, पत्थर भी मैं हूं, कौरव भी मैं हूं, पांडव भी मैं हूं। जो मर रहे हैं वो भी मेरे मुख में जा रहे हैं। हाथी भी हूं, चींटी भी हूं, घोड़ा भी हूं, सब मैं बना हूं। मैं हूं और फिर मैं कुछ नहीं। जब अपना विराट रूप छोटा कर दिया, सब गुम हो गया। अभी हम तुमको मिट्टी देते हैं, मिट्टी है कुम्हार के पास है, मिट्टी में से वो उसको शेप देता है, घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, ढक्कन बनाता है, दिया बनाता है। बहुत सारी चीजें मिट्टी से बन जाती है, तरह तरह की। हुक्का बन जाता है, खिलौने बन जाते हैं, गणेश लक्ष्मी सब मिट्टी से बन जाते हैं, फल बन जाते हैं, बाजार में मिट्टी के फल भी बिकते हैं, हर चीज बन जाती है। लेकिन कारण सिर्फ एक मिट्टी है, वो सत्य है। और जो शेप बन गए, अभी समझो अब कच्चे ही पड़े हैं, मटके बाहर सूखने के लिए रखे, वहां से बैलगाड़ी निकली, सारे उसके बर्तन कुम्हार के टूट गए। अब वो मिट्टी उसने क्या की, फिर समेट ली, फिर मिट्टी को गूंद लिया, फिर चक्कर पे चलाया, फिर बर्तन बना ली। तो कार्य तो बदल गया। अब पता नहीं कौन घड़ा था, कौन सुराही थी, उसमें से कौन कुल्हड़ बन गया, कौन क्या बन गया, ये तो नहीं पता। लोग पूछते मनुष्य मर के क्या बनता है, अब हम क्या बताएं क्या बनता है। कार्य तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन जिसकी निगाह ब्रह्म पर है वो दिखता है मिट्टी है। सुनारे की निगाह सोने पर है तो वो गहने नहीं देखता है। तुम उससे चेन लाओ, अंगूठी लाओ, हार लाओ, कुछ भी लाओ, वो सबका वेट करके तुमको बता देगा इतना तोले सोना। माँ ने 10 तोला सोना दिया तुमको शादी में, अब तुमने उसको यूज किया, पहना, गहने तुमने पहने, घूमे फिरे, खुश हुए, फिर पुराने हो गए। अब गहने तो पुराने हो गए, अभी वो चाहती है मैं अपनी बेटी को यही गहने दे दूं, क्योंकि तुड़वाने में सोने में खर्चा लगेगा। लेकिन बेटी कहती है ये तो पुराने फैशन, मैं नहीं लूंगी, इसको तोड़ाओ फिर से बनाओ। तो फिर से जो बन गया तो भाई नया हो गया। लेकिन ये हमारा भाव है कि नया हुआ। सुनार के लिए तो सोना पुराना होता ही नहीं है। उसको इतना सा तुम बिल्कुल मैला गंदा सोना दे दो, लेकिन वो उसको भी पुराना नहीं देगा, उसमें से वो निकाल लेगा, सच झूठ छोड़ देगा। जो मिट्टी है, मैल है, उसको अग्नि में डालेगा, वो खत्म हो जाएगी, सोना रह जाएगा। सोना नहीं जलता, मुर्दे के मुंह में डालते हैं सोना, तो मसानी सुबह सुबह उठ के उसमें से सोना निकाल लेता है। तुम जब अस्थियां चुनने जाओगे ना, उससे पहले वो सोना निकाल देगा। तुम कहोगे हमने तो उसको गले में हार छोड़ दिया था मुर्दे के, हमने तो गिन्नी डाल दी थी, चलो भाई बहुत शाहूकार है, गिन्नी किसी ने डाल दी। वो अब वो गिन्नी का शेप तो मिट गया, इतनी तेज आग जली, लेकिन सोना तो उतने का उतना निकला। अब उसको बेचो जाके तो सोने का मूल्य कम नहीं होता है। गिन्नी गटर में गिर जाए, उसको धोया, साफ किया, बेच दो। तुमसे पूछेगा थोड़ी गटर से निकाल के आई हो कि तिजोरी से निकाल के आई हो। वो तो बोलेगा गिन्नी है, इसका मूल्य इतना है, मूल्य कम नहीं हुआ। तुम विकारी है, तुम खराब है, तुम गंदे है,
पर जो तुम्हारा ब्रह्म रूप है, तत्व है, वो नहीं गंदा है। गुरु तुमको गंदा नहीं देखता है, गुरु तुमको अवगुण वाला भी नहीं देखता है, गुरु विकारी भी नहीं देखता है। गुरु नहीं बोलता तू मूर्ख है, तू अज्ञानी है, तू गंदा है। पहले दिन आते हो मान न मान तू है भगवान, क्या बोलता है गुरु? वो तुमको बोलता है नहीं तुम गंदी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। पर अगर तुमको उसमें से गहना बनाना है तो तुमको अग्नि में तपना पड़ेगा। तपस्या, ज्ञान की तपस्या से जब गुजरोगे फिर नया सोना बन जाए, फिर नया गहना बन जाए। तो जो तुम चाहोगे, तुम अंगूठी चाहोगे, तुम सेट चाहोगे, तुम जो चाहोगे वो उसमें से बन जाएगा। वो पिघला के उसको बना देगा। तो यहाँ पर भी जब तुम आते हो तो गुरु की निगाह तुम्हारे तत्व पर है। तुम हिंदी है, तुम पंजाबी है, तुम सिंधी है, तुम गुजराती है, कौन है तुम? उसका क्या मतलब? कौन से वर्ण का है, कौन से जाति का है, कौन सा किस शहर से आया है, चोर है, डाकू है, खराब है, वैश्या है, वो भी तर सकती। गनका वैश्या थी, वो तर गई। लोग पूछने लगे तो क्या राम रिझायोड़ी गनका, गनका तुमने राम को कैसे रिझा लिया, तुम तो वैश्या थी। लेकिन जब उसके अंदर में पश्चाताप हुआ तो उसने अपने वैश्या वाले कर्म छोड़ दिए और उसके अंदर से सच प्रकट हो गया। तो सच तो हर जगह है ना। जब भगवान ने बोला चींटी से लेकर कुंचर तक जो भी तुमको इस आंख से दिखाई देता है सब मैं बना, मेरा ही विस्तृत रूप, मेरी ही बाढ़ आ गई गंगा जी में तो गंगा ही गंगा है, भगवान का एक्सटेंशन है। तुम इतना सा पैदा हुआ, अब एक्सटेंड हो गया, लंबा हो गया, 5 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया, तुम्हारा वेट भी बढ़ गया, तुम कहते भी हो कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन आत्मा तो उतनी की उतनी, तत्व तो वही का वही है। तत्व न घटा न बढ़ा, ब्रह्म तो उतने का उतना ही, सत्स्वरूप आत्मा तो वैसी की वैसी है। लेकिन ये मन जो है ना, ये कार्य को देखता रहता है, कारण को भूल जाता है। बार बार जब उलझता है जीव तो किसमें उलझता है? सच मान के। सुनार के लिए गहने मिथ्या है, इसको मिथ्या शब्द कहते हैं। जो आकार है, आकार मिथ्या है पर तत्व सत्य है। आकार तुम्हारा ही बदलता है, तुम ही कभी पतले हो जाते हैं, कभी कैसे हो जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं। तो आकार तो बदलता है, वृद्ध हो गया, खत्म हो गया, मर गया, जल गया, आकार खत्म हो गया। पर जो तेरे अंदर निराकार तत्व है वो तो नहीं मरा। अमर अजर अविनाशी आत्मा मरे न कैंखे मारे, ना वो मरती है ना वो किसी को मारती, ना वो जन्मती है ना वो पैदा होती है, ना वो मरती है, ना वो खत्म होती है, ना वो बुरी है, ना वो अच्छी। आत्मा सत्य है। अब सोना गंदा है अच्छा है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जिसकी निगाह तत्व पर है वो चोर साधको एक पहचानो। गुरु नानक साहब ने बोला चोर और साधको एक पहचानो। एक कैसे? तत्व से। वो एक ही मेरा सब कुछ है, वो एक ही मेरा प्रियतम है, मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, मेरा माता है, पिता है, सब कुछ है। संत की एक गोदड़ी चोरी हो गई, अब उसने रिपोर्ट लिखाई जाके, मेरा बिछौना चला गया, मेरी पगड़ी चली गई, मेरा गद्दा चला गया, मेरी ओढ़नी चली गई, मेरा साफा चला गया, इतनी लंबी लिस्ट लिखवा दी। अब चोर खड़ा था वहीं पास में,
कहता संतों के झूठ बोलते हो, तुम्हारी तो केवल एक गोदड़ी खोई है, मैंने एक गोदड़ी ली है तुम्हारी, और कुछ नहीं। बोला बस वही गोदड़ी मेरी सब कुछ है। जब बिछाता हूँ तो बिछौना है, ओढ़ता हूँ तो मेरी ओढ़नी बन जाती है, बाहर जाता हूँ तो शॉल की तरह पहन लेता हूँ उसको, कभी सापे की तरह बांध लेता हूँ, वही सब कुछ है। ब्रह्म ज्ञानी का पेखन ब्रह्म, वो न किसी के दोष देखता है, न किसकी बुराई देखता है, न किसकी अच्छाई देखता है। तुम सोचते होंगे शायद अच्छाई से प्यार करता है गुरु। गुरु अच्छाई से प्यार नहीं करता है, वो जानता है गुडनेस इज गॉड। जो अच्छाई है वही ब्रह्म है, जो सत्य है वही ब्रह्म है। डोंट डू गुड, ओनली सी गुड। तुम कहते हो हम अच्छा कर्म करें, गुरु कहता है तुम अच्छे बनो। अच्छे आदमी से बुरा काम नहीं होगा। अभी तुम घर में अच्छे गृहस्थी है, हम तुमको बोलते हैं हम तुमको 5 लाख रुपए देते हैं, जाओ फलाने का मर्डर करके आओ। तुम बोलेगा ना बाबा हमसे नहीं होगा। हम कहेंगे जाओ झूठ बोल के आओ, तुम कहेंगे हमारी आदत ही नहीं है झूठ बोलने। अब जो व्यक्ति नहीं खराब है वो खराब काम कर ही नहीं सकता, और जो व्यक्ति नहीं अच्छा है वो अच्छा काम नहीं कर सकता, जिसको आदत ही पड़ गई है। अब ये सब पैसा लेकर के मर्डर कर देते हैं, बुरे में बुरा काम कर देते हैं, आतंक फैला देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो दादाजी ने बोला तुम खाली गुड बन जाओ, बी गुड, डोंट डू गुड, क्योंकि अच्छे से अच्छे कर्म अपने आप ही होंगे, अच्छे से बुरे कर्म होंगे ही नहीं, और बुरे से अच्छे नहीं होंगे। तुम लाख उसको बिठा लो अच्छा करो, नहीं करेगा। जिसको आदत पड़ गई है वो अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तो ज्ञानी सबके अंदर तत्व को देख के अंदर से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। उसको माया से कुछ नहीं चाहिए, विषयों से नहीं चाहिए, जगत से नहीं चाहिए। कोई अच्छा है अपने लिए, कोई बुरा अपने लिए, मुझे किसी से क्या लेना है। कोई मेरा है, कोई तेरा है, कोई नहीं है मेरा। मैं ही तो हूं, तो मेरा कहां से आया। तुम मेरे बनाते हो, और कृष्ण ने कहा सब मैं हूं। उसकी आत्मिक दृष्टि है, अर्जुन की देह दृष्टि है। अर्जुन देह दृष्टि में आके कहता है ये मर जाएंगे, ये मेरे रिश्तेदार हैं, फिर मैं पाप का भागी बनूंगा, फिर मैं नरक में जाऊंगा। वो है मिस्टर अर्जुन, जो कर्ता बन रहा है, दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, रिश्ते नाते सच लग रहे हैं। और कृष्ण हंसता है। दूसरे अध्याय में बोला हंसते हुए से वचन के, हंसा उसकी बेवकूफी पर। क्या बोल रहे हो तुम, मरेंगे, कौन मरेगा। शरीर के बदलने को तुम मरना कहते हैं। तुमने कल एक साड़ी पहनी, आज दूसरी साड़ी पहनी, तुम बदल गए क्या। वस्त्र के बदलने से तू नहीं बदला, देह बदल जाएगी। मृत्यु क्या है, चेंज ऑफ ड्रेस, चेंज ऑफ एड्रेस। तुम्हारी एड्रेस बदल जाती है, तुम्हारी ड्रेस बदल जाती है, लेकिन तुम तो वही के वही हो। मंदिर में मूर्ति वही होती है, उसको किसी दिन कौन से रंग के कपड़े पहनाते हैं, कभी कौन से पहनाते हैं, कभी श्रृंगार करते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मूर्ति तो वही है, भगवान तो वही है। नाना रूप धरे बहुरंगी, नाना में एक देखो, एक में अनेक देखो। एक से अनेक भी मैं बनाऊं, अनेक में एक भी मैं ही हूं। जो माला में सूत कोई कोई जाने। एक आम की गुठली है, तुमने ऐसे जूठी फेंक दी, मिट्टी ने नहीं देखा ये जूठी है सच्ची है, तो मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी उसमें से पेड़ बनाएगी, और उस पेड़ में से कितने फल निकलेंगे, बहुत सारे। तो तुमने तो एक गुठली बोई
अब एक से अनेक कैसे हो गए? उस एक के अंदर ही अनेक छिपे हुए हैं ना। एक ब्रह्म के अंदर ही अनेक जीव छिपे हुए हैं। तुम बोलते अनेक कैसे हो गया? जब एक गुठली एक से अनेक हो सकती है, पेड़ बनती है, एक जामुन की गुठली आंगन में हमारे पड़ गई, जामुन का पेड़ निकला। अब इतने सारे जामुन हर दफे गिन भी नहीं सकते, कितने तो गिरी जाते नीचे, टप 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 आवाज आती। अब उतनी गुठलियां अगर बोई जाएं तो कितने जामुन निकल। अब एक ब्रह्म की सत्ता से ये सब बन गए। तुम बोलो एक से अनेक कैसे बने? एक से अनेक ऐसे बने, पर अगर उसके जिन्स को देखोगे, तत्व को देखोगे तो आम ही है। अनेक भी आम है, गुठली भी आम है, गुठली से पहले भी आम थी, पहले भी ब्रह्म था, अब भी ब्रह्म है, आगे भी ब्रह्म है। ब्रह्म से ही ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, भगवान से ही सब तुम भगवान हो गए, तुम जीव नहीं हो। एक भगवान से अनेक भगवान हो गए। अब अनेक में एक ही है। ठेले पर आम जा रहा है, ये बोलोगे ना? बहुत सारे आम जा रहे हैं, 10 किलो आम जा रहे हैं, 20 किलो आम, ये तो नहीं बोलते। ठेले पे आम जा रहे हैं, ये आम वाले आओ। अब तुमने तो गिने नहीं, तुमको जितना चाहिए तुम ले लो उसमें से। 10 किलो चाहिए, 5 चाहिए, 1 चाहिए, जितना चाहिए। तो सृष्टि तो अनंत है, एक से अनेक, एक से अनेक, एक से अनेक होते ही गए। तुम ही एक थे, तुम्हारे घर में इतने प्राणी हो गए, कहां से आ गए? तुम्हारा ही खून सबके अंदर दौड़ रहा है, तुम्हारी ही सब कुछ, सब मैच करती है। इसका ग्रुप मैच करता है, इसका बोन मैरो मैच करता है, इसका ये मैच करता है। साइंस ने इतनी तरक्की की, तुम्हारे तत्व चुपचाप उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चे। तुम भी नहीं करते, कुदरत करती। हम भी कुछ नहीं करते, भगवान ने भी कुछ नहीं किया, हो गया सब। एक से अनेक हो गया, पर अनेक में भी एक तत्व ज्ञानी जानता है। ज्ञानी का दर्शन क्या है? दर्शन शास्त्र बोलते हैं इसको। ब्रह्म ज्ञान को दर्शन शास्त्र बोलते हैं। आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार, और खेल संकोचे तो आप ही। तुम ही डायरेक्टर, तुम ही एक्टर, तुम ही दृष्टा, तुम ही हंसने वाले, तुम ही रोने वाले, तुम ही देखने वाले। मैंने ही पिक्चर बनाई, डायरेक्ट की, अपने को उसमें एक्टर बनाया, एक्टिंग भी की, रोए भी, हंसे भी, प्यार भी किया, शादी भी किया, बच्चे भी पैदा किए। लेकिन वो कोई हीरोइन हमारी पत्नी नहीं हो गई, वो भी उसकी भी एक्टिंग ही है। ये सब एक्ट कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। एक्टिंग में बच्चे बन गए तुम्हारे, क्या तुम्हारे बच्चे? वो दूसरे सीरियल में दूसरी एक्टिंग कर रहे हैं, तीसरे में तीसरी कर रहे हैं, चौथे में चौथी कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारे हो गए क्या वो बच्चे? वो बच्चा दूसरे में किसी और का बच्चा है। एक सीरियल में उसको सख्त बीमारी है, दूसरे सीरियल में नाच रहा है। बीमारी भी सत्य नहीं हुई ना, वो एक्टिंग के लिए बीमारी हुई। तुम्हारा बेटा बीमार, हाय मेरा बेटा बीमार नहीं, वो कहीं हंस रहा है, किस रूप में हंस रहा है, किस रूप में, सब बाल गोपाल। तुम एक रूप को देखते ना, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा मर गया। तेरा बेटा अनंत हो गया, ब्रह्म में मिल गया। मरा कौन, आया कौन, गया कौन? मेरी आसक्ति पड़ गई, वो आसक्ति रुलाती। तुमने मेरा मान लिया, वो तुमको रुलाता है। ज्ञानी ने मेरा नहीं माना, मैं ही तो हूं सब, तो किसके लिए रोए? कितनों के लिए रोए? आज भी शमशान में कई मुर्दे जल रहे होंगे जो कल चल रहे थे। अचानक सुनते हैं इसका एक्सीडेंट हुआ, इसका ये हुआ, इसका ब्रेन हेमरेज हुआ, 2 सेकंड में मर जा।
कल भी एक माई बोल रही थी, हम गए थे कन्याकुमारी घूमने, वहीं हस्बैंड को दर्द पड़ा हार्ट में, 2 घंटे में मर गई। अकेली थी, उसके साथ अकेले बॉडी को उठा के अपने घर तक लेके आई। ज्ञान था तो निश्चिंत थी, भगवान की अमानत है। अज्ञान होता तो रोती, अरे घूमने आए क्या लाश लेके जा रहे हैं वापस, लोग क्या कहेंगे, जिंदा पति लेके गई और मरा हुआ लेके आई। लेकिन ज्ञान है तो कौन मरता है? जब स्वार्थ निकल गया, जब इच्छा निकल गई, जब ब्रह्म भाव हो गया तो कोई नहीं मरा। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, ये दादाजी का नारा था। 5 साल कंटिन्यूअस ये नारा उनका चलता रहा। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। न बीमारी है, न मौत है, न दुख है ही नहीं कुछ। बीमार कौन? मैं बीमार थी 4 दिन, ना ये मत बोलो, शरीर था बीमार। घोड़ा बीमार है, घोड़े सवार ठीक है, तुम सवार को भूल गए। एक आदमी का घोड़ा गुम हो गया, मंदिर के बाहर वो प्रसाद बांटने लगा। अरे क्यों प्रसाद बांट रहा है? बोला आज मेरा घोड़ा गुम हो गया इसीलिए मैं प्रसाद बांटता हूँ। बोला इसमें प्रसाद बांटने की क्या जरूरत? बोला शुक्र है मैं उसके ऊपर नहीं बैठा था, नहीं तो मैं भी खो जाता। तो लोग हंसने लगे, पागल, खुद बैठा होता तो घोड़ा ही ना गुम होता। तो संत ने कहा शुक्र करो उसका तो घोड़ा ही गुम हुआ। तुम सब अपने से पूछो तुम्हारा सवार गुम है, घोड़ा रह गया है तुम्हारा, और तुम्हारा जो सवार है तुम भूल गए। वो बीमार है, इसकी शादी है, इसका बच्चा होने वाला है, इसका फलाना होने, क्या तुम शरीरों की बात कर। जब गलत बात होती ना ऐसे करते, झूठ क्या बोल दिया मैंने। अब जब जगत की बात करो तो ऐसे करते, क्या बोल रहे हैं, मेरा शर्म आनी चाहिए, मेरा क्यों बनाया। भगवान के सब रूप है, इतने स्वरूप बन गए, भगवान ही सब विस्तृत रूप हो गया। तो अब इसमें मेरे 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 क्या? फिर बड़ी मुश्किल से गुरु तुमको ग्रस्त की माया से निकालता, छोड़ दो मेरा। फिर जब सत्संग करने लगते तो कहते ये मेरे, अरे ये तुम्हारे कब से बन गए? जब गुरु मिला उसके बाद तेरे को ज्ञान हुआ, तेरे ज्ञान से ये तेरे को प्यार करने लगे। और ज्ञान किसका दिया हुआ था? गुरु का। तो तेरे कैसे हुए? तेरे कैसे हुए? सब उसी के हुए ना। जब तुमने शादी की, पति हुआ, तो बेटे के ऊपर किसका नाम डालते भाई? बाप का, मां का? जैसे पुत्र पिता बिन हीना, ऐसे ही प्राणी हरि नाम। अब लोग क्या सोचते हैं कि पुत्र पिता बिन हीना मतलब जिसका पिता मर गया। नहीं, कबीर ने बहुत अच्छी, जिसके पिता का नाम नहीं पता है वो पिता बिन हीना है ना। एक वैश्या के घर बेटा जाया, पिता नाम कौन कहिए, क्योंकि वैश्या के ग्राहक तो बहुत है। अब उसमें से ये बेटा किसका बेटा है क्या पता। तो वो जो पुत्र हुआ उसको, मान लो आज वो अपनी गंदी लाइफ से छूटना चाहती है और वो चाहती है मेरा जो बेटा हुआ है इसको मैं अच्छा आदमी बनाऊं, ये हमारे इस धंधे में न जाए। वो स्कूल में जाती है उसका एडमिशन कराने, वहां पर प्रिंसिपल पूछेगी इसके फादर का नाम बताओ, क्या बताएगी? नहीं बता पाएगी। अब वो बेटा पढ़ ही नहीं पाएगा। अगर कोई पिता उसको अडॉप्ट कर ले तब तो बन जाएगा, पर अगर कोई पिता उसको अपना बेटा न कहे तो वो कुछ नहीं बनेगा। पिता बिन हीना, कुछ नहीं कर सकते हो। तेरा पिता कौन है उसको भूल के तुम बोलते हो ये मेरे बच्चे। उनका पिता कौन? जो तेरा पिता वो उनका भी पिता है। तो जैसे पुत्र पिता बिन हीना,
वैसे ही प्राणी हरि नाम बिन। अगर पुत्र को पिता का नाम नहीं है कहीं से, तो वो पुत्र वैश्या का बेटा कहलाता। तो तुम्हारे पिता का नाम तो तुमको पता होना चाहिए, किसके बच्चे हो तुम? जब परमात्मा के हो, फिर ये मेरे, ये तेरे, ये तेर मेर सारी जो आती है ना ज्ञान में, वो ऐसे है जैसे दूध में तुमने 2 नींबू निचोड़ दी, दूध को फटा दिया, अच्छा भला दूध, तुमने उसमें 2 नींबू निचोड़ दिए, फट गया दूध, बेकार हो गया। जो मेरा और तेरा तुमने कहा, ये 2 नींबू निचोड़ देते हो, सृष्टि से उठाए 2-4 मेरे, ये मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना बन गया क्यों? देह में दीवाना, देह में आके दीवाने बन गए। एक भी वस्तु अगर मेरी कही तो तेरी जीवन मुक्ति कैंसल। एक भी वस्तु, स्वामी रामतीर्थ ने बोला, अगर तेरी घड़ी में भी तेरी आसक्ति है तो तू ब्रह्मज्ञानी नहीं। एक सुई में भी आसक्ति है, राजा जनक ने कहा अगर एक सुई में भी आसक्ति है तो वो जनक नहीं है। फिर वो जनक गद्दी पर बैठ के भी मेरा राज्य नहीं है, ऐसे राज्य को चलाया, तभी जल गई नगरी तो उसको कुछ नहीं हुआ। तुम भी राज कर रहे हो लेकिन मेरा नहीं। कहीं भी बने हो, गुरु बने हो, किसी के गाइड बने हो, कहीं माता पिता, कुछ नहीं हो, ये सब ऊपर के लेबल लगे हुए हैं। सिर्फ जब बेटा पैदा हुआ कोई नाम उसके ऊपर नहीं था, उसके ऊपर कोई नाम नहीं रखा गया, तुमने रखा। वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप पैदा हुआ, फिर तुमने उसको मेरा बनाया, उसने तुमको अपना बनाया। होगी सृष्टि की शुरुआत ना, अपनी अपनी सृष्टि की सबको प्रलय करनी है। जो मेरा मन रचित संसार है वो झूठ है, तंतु सत्य है, पट झूठ है, आकार झूठ है। जो निराकार शक्ति है वो सत्य है। उस शक्ति को कहा आद सत जुगाद सत, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। और आप सत्य किए सब सत्य। ईश्वर की सृष्टि झूठी नहीं है। तुम्हारी जो बनाया हुआ संसार है वो झूठा है। ईश्वर सृष्टि तो आद से चली आ रही है। सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, प्रकृति, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, दवाइयां, ये सब गैसेस, जितनी भी इस एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैसेस, बहुत सारे तत्व हैं, वो चलते ही रहेंगे। होसी भी सत्य, तुम थोड़ी होसी भी सत्य। तुम सबको पता है एक दिन हम चले जाएंगे, तभी तो जीते जी किसी न किसी के ऊपर विल करके जाते हो ना, ये चीज इसको, ये चीज बंटवारा कर देते। अगर तुम्हें ये विश्वास हो होसी भी सत्य, मैं हो सत्य रहूंगा, तो तुम किसी को देने वाले नहीं थे। बहुत कंजूस है, किसी के पैसे पाई न फूटे। तो क्या होसी भी सत्य, जो आद में भी सत्य है, जुगाद में भी, अभी भी जो सत्य है, और जो होगा भी सत्य, वो है ब्रह्म। वो ईश्वर सृष्टि ये होगी। चंद्रमा होगा, सूरज होगा, सितारे होंगे, ये तो कब से चले आ रहे हैं। रामचंद्र भगवान ने भी बच्चा था जब, तो बोला चंद्र खिलौना ले आओ, मेरे को ये खिलौना चाहिए। तो मां ने उसको थाली में चांद दिखा के बोला ये ले लो, तो परछाई को उसको दिखा दिया। तुम भी जगत की इच्छा करते हो, परछाई से प्यार करते हो। सत्य वो तो तेरे हाथ में आएगा नहीं चंद्र, वो परछाई से प्यार कर। और पानी हिला, परछाई हिल गई, पानी गिरा दिया, परछाई गुम हो गई। 1000 मटके रखे, सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। जो मटका टूटा उसका प्रतिबिंब गुम हो गया। अब उसमें ब्रह्म गुम हो गया ऐसा तो नहीं कहे। जो सत्य है वो तो अभी ऊपर है ही है। जो परछाई थी वो मिट गई। शरीर सब परछाई, मिटने वाले।
जानने वाले, उनको तुम पकड़ के बैठो। पेड़ के परछाई से प्यार किया है, पेड़ को पकड़ो ना, सत्य को पकड़ो। ये मिथ्या जगत, मिथ्या बातें, मिथ्या खेल, सब उसको तुमने अपना मान लिया। क्या तेरा क्या मेरा प्राणी, नानक साहब ने बोला क्या तेरा क्या मेरा, उसने कुछ माना ही नहीं अपना। शादी की 12 साल निकल गया, सब अपना अलख निरंजन करता रहा, पत्नी के पास ही नहीं बैठा। बताओ, उसका मोह ही नहीं हुआ। उसको शुरू से सत्य से प्यार था। डुबकी लगाई और एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्गुण, पूरी पौड़ी उसकी लिख गई। पढ़ा लिखा थोड़ी ना था, सारा ज्ञान अंदर से निकला। मास्टर ने पढ़ाया अलफ, कहता बस काफी है, अवल अल्लाह नूर पाया, एक ही अल्लाह, कुदरत के सब बंदे। ये कुदरत है, प्रकृति है, एक नूर ते सब जग उपजा, तत्व एक ही है, नूर बोला उसको। अब कौन भले कौन मंदे, सोने के गहने पड़े, उसमें कौन भले कौन मंदे, बताओ। वो तो तुम्हारी चॉइस है कि हमारे लिए ये नेकलेस अच्छा है, ये अंगूठी अच्छी है, कि लेकिन सुनार के लिए तो सब अच्छे, एक ही है तत्व। तो चूहा और गणेश था एक के पास, चूहा इतना भारी था, गणेश जी छोटे थे सोने के। जब सुनार के पास गया तो उसने गणेश जी का मूल्य तो कम बताया, चूहे का ज्यादा बताया। बोला चूहा भारी, उसका पैसा ज्यादा है, वो गणेश भगवान, भगवान होगा तेरी निगाह में ना, मेरी निगाह में जितना सोना है मैं वो बताऊं। तो तत्व को जानो तो सब बातों से ही छूट जाओ, न मेरी न तेरी, न लेना न देना, न आना न जाना, न शादी न मरना, न जीना। क्या करना है? खेल बैठ के देखो, खेलो। बोला ना झूठी पत्ते की राम खेलेगा तो कुछ नहीं होगा, ताश खेलो झूठा, खेल था खेल डाला ऐसी चाल से। जगत को मिथ्या मानना ही जगत का त्याग हो गया। जगत का त्याग करके जंगल में थोड़ी ना जाना है, जंगल में भी जगत है। सन्यासी वहां भी अपना संसार बना लेता है, कोई शिशाणी बना लेगा, कोई झोपड़ी बना लेगा, कोई घर बना लेगा, कई शिष्य बना लेगा, फिर वहां भी नाम, वहां भी स्वामी फलाना आनंद, स्वामी फलाना, पता नहीं आनंद उनके पास है भी कि नहीं। अखाड़े पे लड़ मरे, अभी कुंभ में गए, जगह ही नहीं मिली उनको अपना अखाड़ा बनाने के लिए। भैया क्यों नहीं जगह मिली, मेरे लिए भी रखनी चाहिए थी जगह। बहुत सारे संत आ गए, जगह छोटी पड़ गई। है ही कितना बड़ा शहर उज्जैन, छोटा सा तो शहर, इतनी जगह कहां से आई? सबको अपना अपना अखाड़ा, सबको मेरा 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 मेरा, उसकी सवारी जा रही है, उसकी सवारी जा रही है। मतलब क्या जगत है, कैसे भ्रमित हो गया। लगता है इनको झंझोड़ के कुछ सच बता दिया जाएगा। कहाँ ये झूठ में भटक रहे हैं लोग, देह को सजा रहे। क्यों झूठी देही सजाओ ओ बंदे, सब तुझको छोड़कर देंगे नाता ही तोड़कर। क्यों बैठा है संबंधियों से इतना नहीं लगाए, काय को इतना प्रेम लगा के सबसे बैठो। आज मिटे या कल मिट जाए। झूठा ये निमाओ, निमाओ माना नुमाइश, नुमाइश लगती है 4 दिन 6 दिन 8 दिन, फिर मैदान खाली। अभी मेरा 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 मेरा, फिर जाओगे तो घर पूरा खाली। अब क्या करें इस घर का? घर के मालिक चले गए, बच्चे चले गए, गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। कोई वारिस नहीं होगा तो गवर्नमेंट ले लेगी। इसीलिए लोग वारिस के लिए रोते हैं। तो मेरा क्या बना रहे हो, रहोगे हमेशा? बोला ना भगवान हंसता है जब 2 फुट जमीन के लिए तुम भाई भाई लड़ मरते हो। ये जमीन मेरी, जमीन ले गया कोई? कन्याकुमारी अभी तक कमारी है, जमीन ने किसी से शादी नहीं की, किसी के साथ गई नहीं। लोगों ने बहुत उसको अपना बनाया। मेरा इतने गज का प्लॉट है, मेरा इतने गज का प्लॉट है, मेरा इतना ये है। मर जाओगे न प्लॉट जाएगा साथ, न घर जाएगा, न संबंधी। फिर कहेंगे राम नाम सत्य, तब राम का नाम लेंगे,
पहले ले लो, पहले उसको संग बना लो, क्यों झूठे रिश्ते नाते सत्मान के बच। जो मिथ्या होने ही वाले हैं, हो सकता है बाप के बैठे बेटा चला जाए, नहीं हो सकता है। पैदा होते ही बेटे चले जाए, 2 महीने का होके चला जाए, 3 महीने का होके चला जाए। कई लोग बोलते हैं पीलिया हो गई बच्चे को, मर गया 6 दिन में, आया भी जगत में, हिसाब किताब नहीं है रहने का, चला गया। क्या कर सकते? किसी के बच्चे पैदा होते हैं बचते ही नहीं, पता नहीं क्या खराबी है, फिर वो रोते हैं 7 लड़के हुए 7 ही खत्म हो गए, बेटा ही नहीं है। नहीं होगा कर्जा किसी का लिया हुआ, रोते क्यों है? मेरा बनाने से रोते। नुकसान देखो कितना है तुम्हारा, मेरा बनाने से तुम सबका कितना नुकसान है। देखो सब छूटने वाला है, सब रह जाएगा यहाँ। तो ये मिथ्या प्रीति भी मिथ्या है। जगत से जो प्रीति है ना, ये भी बदलती है, तुम्हारा प्यार भी बदलता है। हम देखते हैं जब आजकल के लड़कों की सगाई होती है, ये सेल्यूलर जो है ना मोबाइल, वो लड़की के भी हाथ में रहता है पूरा समय, लड़के के हाथ में भी। बाथरूम में जाती है वहां भी लेके जाती, भले गटर में गिर जाए, वहां भी बात ही करती। रात को 12-12, 1-1 बजे तक सगाई हुई है, फोन के बिल बढ़ गए। इतनी मुसीबत होती है। माँ बाप कहते हैं आजकल, पहले तो सगाई करा के 4 साल 3 साल भी बिठाल देते थे, आजकल 2 महीने बिठाना भारी है। चटमंगनी पटव्या जाम आई, खर्चा बढ़ा देगी नहीं तो दिन रात बातें, इतना इश्क होता है। अच्छा, अब बाद में फिर बदल क्यों जाता है? जब साथ रहते हैं फिर धीरे धीरे फिर नहीं फोन करते हैं एक दूसरे, फिर बात भी नहीं करते हैं। वो ऑफिस चला गया, वो अपने काम चली गई, फिर बच्चा हो गया तो दिन भर बच्चे ही को लिए बैठी हुई, वो बेचारा चिंता में बैठा, अब कमाऊं ज्यादा तो ये बच्चे की परवरिश अच्छी करूं तो फिर ये बड़ा आदमी बने। अब दोनों का ध्यान जो था वो बच्चे पे केंद्रित हो गया। बच्चे को कुछ हुआ तो आंसू बहने लगे, मेरा बच्चा। जानते भी हो मेरा नहीं है कुछ, कोई बीमारी बता दी डॉक्टर ने, तुम्हारे बच्चे को कैंसर है, टीबी है। इतने इतने बच्चों को देखिए, इलाज कराते कराते लाखों रुपया खत्म हो जाते। जिनके पास है वो तो खर्चते हैं, नहीं तो उनके बच्चे ही खत्म हो जाते। मेरे बना के फिर प्यार बदल गया ना, पति से बदल के बेटे में आ गया, फिर नया बेटा हुआ, फिर उसमें चला गया, फिर पदार्थों में चला गया, फिर अब इसके लिए बहू ढूंढो। जो लड़की दिखती ये अच्छी लग रही, पूछे हमारी कास्ट की है क्या? सारा दिन लड़की लड़का लड़की लड़का देखते रहते, जिसको चाहिए वो ढूंढे ना जाके, तुम काहे के लिए ढूंढो? तुम परेशान भी होते, वो खुद ढूंढेंगे तो परेशान। विलायत भेजते हो पढ़ने, वो वहां से बहू ले आता है। अरे मैंने खर्चा किया इसके ऊपर इतना पढ़ाई लिखाई में, कोई वसूली नहीं हुई। वसूल तो होता कुछ। अगर यहाँ शादी करते तो एक दूसरे से पूछते भाई कितना लगाएंगे शादी में, मांगते नहीं आजकल, पूछते हैं कितना लगाएंगे, 10 लाख 20 लाख 40 लाख कितना। पार्टी देख के करते हैं सगाई, ऐसे नहीं गरीब घर की कर। ऊपर से कहते हैं हम लोगों में मांग नहीं है। उन्हें मांग नहीं है तो ये क्या है? दूसरा रूप मांग का। वसूली करनी है, बेटे को पढ़ा लिखा के हलाल के लिए बकरा बना दिया, अब इसमें से वसूल करेंगे पैसे। लॉटरी का टिकट निकला, बेटा पैदा हुआ माना लॉटरी निकल गई, बेटी पैदा हुई तो लॉटरी चली गई। संत जी ने प्रसाद में दी बर्फी, माई कहती बर्फी क्यों दी भाई मेरी बहू को, लड्डू दो। बोला लड्डू, बर्फी और लड्डू में क्या, दोनों ही तो मीठे। लड्डू से लड़का होगा, संत जी के हाथ से लड्डू मिला, और बर्फी से लड़की हो जाएगी। वो फीमेल है, वो मेल है, खुद माई फीमेल है खुद ही।
उसको भी नहीं चाहिए। अजब कहानी है सब। तो प्यार बदलता रहता है स्टेप वाइज। अगर प्यार सच्चा है तो फिर आज गुरु से प्यार है हमारा तो आज भी है। प्यार थोड़ी बदल गया, अब इनसे हो गया, अब इनसे हो गया, अब इनसे हो गया, किसी से नहीं हुआ। एक गुरु को दिल में धरा तो कुछ भी मेरा नहीं, बात खत्म। एक नाम धनिए जो दिल में धर बे कुछ न रख जाए पहले। एक ही सत्य को अपने दिल में धरो और कुछ मत रखो, और सब माया के खेल यहीं रह जाएंगे। खेलो इसको, भले खेलो, मना नहीं है, भगवान ने खिलौने दिए, खेलो, पर टूट जाए तो रो नहीं। खांड के खिलौने हैं, खांड थोड़ी टूटती है, दूध में डाल दो मीठा हो जाए। सत्य ब्रह्म नहीं टूटता है, चीनी नहीं टूटती है, चीनी के खिलौने टूट जाए, फेंकते थोड़ी है। सोने